अगर आपने कोई लोन ले रखा है और अगर आप लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, यानी कि लोन डिफॉल्ट हो रहा है, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ अधिकार है। वो कौन से अधिकार हैं, आइए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक एक करके मैं आपको अधिकार बताऊंगा और कैसे लोन डिफॉल्ट से बचा जा सकता है, ये जानकारी भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कि क्या आपके पास अधिकार है। पहली बात, अगर आपने विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया, यानी कि आप जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं कर रहे और आपकी स्थिति, वित्तीय स्थिति वास्तव में खराब हो रही है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। आपके जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो आपके साथ एज इट इज बने रहेंगे, यानी कि आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपके साथ बैंकिंग अधिकारी या जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो आपके साथ बदसलूकी भी नहीं कर सकते। ये मानव मूल्य आपके साथ बने रहेंगे अगर आपने कोई विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया। अब आते हैं आपके पास 5 बड़े अधिकार कौन कौन से होंगे। पहले अधिकार की बात, बैंक के जो भी अधिकारी होंगे वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही आपके घर पे, आपके ऑफिस और जहां पे आप उनसे मिलना चाहें आप उनसे मिल सकते हैं। इसके पहले और इसके बाद, यानी कि सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद बैंक के अधिकारी और रिकवरी एजेंट आपको ना तो फोन कर सकते हैं, ना ही आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपने उनको अनुमति नहीं दी तो। दूसरी बड़ी बात, लोन डिफॉल्ट की जानकारी बैंक और ग्राहक के बीच की निजी जानकारी है। बैंक और रिकवरी एजेंट ये जानकारी ना तो आपके पड़ोसी को देंगे, ना तो आपके किसी रिश्तेदार को देंगे, ना ही आपके किसी परिचित को देंगे। यानी कि आपकी वो बदनामी नहीं कर सकते अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया है या फिर आप किस्त नहीं चुका पाने की स्थिति में हो आप। तो ये बैंक और आपके बीच में एक निजी वार्तालाप होगी और वो बैंक के अधिकारी या रिकवरी एजेंट किसी को नहीं बताएंगे, यानी कि ढिंडोरा नहीं पीटेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके और आपके परिवार के साथ वो कोई बदसलूकी नहीं कर सकते, कोई हरासमेंट नहीं कर सकते, कोई एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कई जगह देखा होगा कि रिकवरी एजेंट आते हैं, आपके परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, आपके बच्चों के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसा अधिकार उसको किसी ने नहीं दिया। आपके और आपके परिवार की जो मर्यादा है वो कोई भी अधिकारी भंग नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई अधिकारी ऐसा करता है, आपके पास वीडियो की कोई क्लिप हो, ऑडियो की कोई क्लिप हो, आप चाहें तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसको जानकारी दे सकते हैं, एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट तक भी जा सकते हैं कि ये अधिकारी मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आ रहा है। तो ये हुई तीसरी इंपॉर्टेंट बात। चौथा अधिकार जो आपके पास है कि 90 दिन तक अगर आपने, यानी कि 3 महीने तक आपने किस्त नहीं दी है और उसके बाद बैंकिंग अधिकारी आपको कम से कम 60 दिन का समय और देंगे आपके भुगतान करने का, नहीं होने पर ही आपको एनपीए की कैटेगरी में डाला जाएगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भी 30 दिन का नोटिस पीरियड आपको और दिया जाएगा, यानी कि हर जानकारी आपको पहले दी जाएगी, आपकी कंसेंट होगी, उसके बाद ही इस प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, भुगतान नहीं करने पर असेट की जो नीलामी करने वाले हैं, यानी कि 90 दिन का पीरियड एक तरफ, 60 दिन का पीरियड एक तरफ, फिर 30 दिन की जो प्रोसेस होगी एक तरफ, उसके बाद नीलामी की जो प्रोसेस शुरू होगी उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस जानकारी के अंदर यह भी बताया जाएगा कि आपकी असेट की वैल्यू क्या है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपके असेट की वैल्यू है करीब करीब 20 से 25 लाख और आपका जो लोन आपने नहीं दिया है, डिफॉल्ट का चुका पाने की स्थिति में नहीं हो, वो है करीब 15 लाख और आपके जो असेट की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 25 लाख। तो 10 लाख रुपए आप उस बैंक के अधिकारियों से, यानी कि उस बैंक से वापस लेने के भी अधिकारी हो। यानी कि आपका ये राइट है कि 15 लाख बैंक का उतार दिया जाए और रिमेनिंग रकम मेरे को वापस दे दी जाए। इसमें चाहो तो आप पेनल्टी और ब्याज में भी बैंक से कुछ राहत ले सकते हो। एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि बैंक आपके असेट की वैल्यू सही तरीके से नहीं लगा रहा, उसको अंडर वैल्यू कर रहा है, यानी कि 15 लाख या 20 लाख के असेट्स की वैल्यू उसने सिर्फ 5 लाख लगाई है, तो आप बैंक को एक नोटिस दे सकते हो कि इस वैल्यू के साथ मेरे को आपत्ति है। बैंक आपको 7 दिन के अंदर जानकारी दे देगा कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। और आप चाहें तो किसी भी वकील की सहायता भी ले सकते हैं इस 90 दिन के पीरियड के अंदर, 60 दिन के नोटिस पीरियड के अंदर और 30 दिन के नीलामी वाली प्रोसेस के अंदर। आप चाहें किसी वकील की या किसी लोन के जानकार की आप सहायता ले सकते हैं, बैंक आपको रोक नहीं सकता, आप स्टे भी ले सकते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो भी प्रोसेस होगी नीलामी की, उसमें आपकी सहमति होना जरूरी है।
तो आपकी हर सहमति के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह मूलतः आपके पास कुछ एक अधिकार हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप और बैंक मिलकर इस लोन डिफॉल्ट वाली प्रॉब्लम से बच जाएं, तो इसलिए हमने थोड़ी और रिसर्च की और आपको हम ये बताने वाले हैं कि लोन डिफॉल्ट कैसे रोका जा सकता है। उसमें आप और आपका बैंक दोनों अगर समझदारी दिखा दे तो लोन डिफॉल्ट की प्रोसेस को रोका जा सकता है। कैसे, मैं एक एक करके आपके सामने कुछ पॉइंट रखता हूं। जैसे पहला पॉइंट, बैंक के अधिकारियों को अपनी आप वित्तीय जानकारी पहले से दे दें। उनको बता दें कि भाई मेरी वित्तीय स्थिति इस समय ठीक नहीं है, मैं लोन की किस्तें आगे नहीं चुका पाऊंगा या अभी इस समय चुकाने में मेरे को तकलीफ हो रही है। आप उनसे सहायता मांगे, उनसे रास्ता मांगे कि मैं कैसे इस लोन की इस बर्डन से, इस बोझ से कैसे राहत ले सकता हूं। तो अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी आप बैंक के अधिकारी को दें ताकि लोन डिफॉल्ट ही ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोन देने की समय की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आप टेन्योर बढ़वा सकते हो। आपने 10 साल का जो लोन लिया है उसको 15 साल का कर दो ताकि किस्त कम आ जाए। तो उस केस की भी जानकारी आप बैंकों के अधिकारियों से आके मिलकर ले सकते हो। इसमें रिकवरी एजेंट का कोई रोल नहीं रहता, आपको सीधा बैंक से जाके ही बात करनी चाहिए जिन्होंने आपको लोन दिया है। ये बैंक एक एनबीएफसी भी हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोन का आप रिस्ट्रक्चरिंग करवा लो। लोन का रिस्ट्रक्चरिंग यहां पे कहने का मतलब यह है कि आप चाहो तो हर 2 महीने के बाद एक किस्त देते रहो या हर 2 किस्तों के बाद एक किस्त को छोड़ते जाओ। अगर आपका बैंक इस चीज के लिए राजी हो जाता है या आपको कोई राहत दे देता है। दूसरी राहत रिस्ट्रक्चरिंग में कि आप चाहो तो थोड़ा ब्याज को नीचे करवा सकते हो कि मेरे को इस सर्टेन पीरियड के लिए ब्याज कम कर दिया जाए। आप चाहो तो इसी रिस्ट्रक्चरिंग में अपनी पेनल्टियां माफ करवा सकते हो कि मेरे ऊपर जो पेनल्टीज लगी गई हैं, मैं पेमेंट नहीं कर पाया था, उसको आप माफ कर दीजिए, मेरा ब्याज को आप आधा कर दीजिए 1 साल के लिए। ऐसा कुछ आप लोन का रिस्ट्रक्चरिंग भी करवा सकते हो। रिस्ट्रक्चरिंग में आप पार्शियल सेटलमेंट में भी जा सकते हो। मान लीजिए, फर्ज कीजिए आपको 30 लाख रुपए का लोन देना है और आपके पास अभी 5 से 7 लाख रुपए आप जो दे सकते हो, आप बैंक से बात करके उसको पार्शियल सेटलमेंट में भी जा सकते हो कि ये मैं 5-7 लाख रुपए आपको दे देता हूं और आप मेरी लोन की अवधि को बढ़ा दो, मेरे को यार रीफाइनेंसिंग कर दो या मेरे को थोड़ा और समय दे दो, मेरी किस्त कम कर दो, मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर बोझ है। तो ये आप बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो। ब्याज कम करवा सकते हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो बैंक चाहे तो आपके साथ ब्याज कम कर सकता है और कुछ समय के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री भी कर सकता है कि आप ठीक है, आप ब्याज मत दीजिए, अपनी मूल रकम सिर्फ दे दीजिए। एक बात, लोन का सेटलमेंट भी कर सकते हो। मान लीजिए पेनल्टी, ब्याज और आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मिला के फर्ज कीजिए कि 20 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, पेनल्टीज और ब्याज लगा के वो 28 लाख रुपए बना हुआ है। तो आप एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में भी बैंक के साथ आ सकते हो कि इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता, आप कुछ देखिए, मेरे को राहत दे दीजिए। तो वो राहत आप फुल टाइम यानी कि फुल लोन सेटलमेंट में कर सकते हो उनसे। इस तरह से आप लोन डिफॉल्ट से बच जाएंगे। तो कुछ एक तरीके हैं जो आप बैंक के साथ मिलकर अपने लोन डिफॉल्ट को भी बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं पेशकश आपको काफी पसंद आएगी। आगे इस तरह की सीरीज हम और भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।